नमस्ते, तमिल अग्रवाल। हम लोग क्वेश्चन नंबर पहला लगाएंगे 13.3 का। ठीक है, तो 13.2 तक कंप्लीट हो गया था। अब 13.3 का क्वेश्चन नंबर पहला देखिए क्या कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी टू द एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इफ़ देयर करस्पॉन्डिंग साइड आर इन द रेशियो 1:3। ठीक है, तो सबसे पहले कि ये जो है एक ट्रायंगल है ए बी सी। ठीक है, और दूसरा वाला क्या है, पी क्यू आर है, पी क्यू आर। ठीक है, इसका एक साइड का रेशियो दिया हुआ है। अगर मान ली ये एक्स है तो ये 3x है। ठीक है, 1:3 का जो ये दिया हुआ है। ठीक है, इसका पूछा है कि इसका एरिया का रेशियो बता रहे हैं हमको। ठीक है, तो सबसे पहले हम बताएंगे कि चूंकि जो है सिंस ट्रायंगल ए बी सी वो सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। ठीक है, तो हम कह सकते हैं अब कि जो लेंथ का जो रेशियो होता है उसका स्क्वायर किसके बराबर होता है, एरिया के स्क्वायर, एरिया का जो रेशियो के बराबर होता है। ठीक है, तो लिखेंगे हम लेंथ ऑफ साइड ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, अपॉन लेंथ ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड। ठीक, इसके बगल वाला ये कितना हो जाएगा, 3x, तो ये हो जाएगा साइड ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक, किसके इक्वल के बराबर होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर के। ठीक है, इसका जो स्क्वायर होता है, ठीक, इसके एरिया के रेशियो के बराबर होता है। इसके रेशियो का स्क्वायर इसके एरिया के रेशियो के बराबर होता है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ए बी सी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, इधर दिया लेंथ दिया हुआ है। ठीक है, ये एक्स दिया हुआ है और ये 3x दिया हुआ है। ठीक है, उसका स्क्वायर। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, तो ये x से x कट गया। ठीक, अब कितना बचा, 1/3, तो 1/3 का स्क्वायर ये कितना हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिख देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, उसका रेशियो कितना आ गया, 1:9 आ गया। ठीक है, तो हम लिख देंगे कि रेशियो ऑफ, ठीक है, बस यहीं पे आपका आंसर आ गया। अब देखिए क्या करना है, सेकंड वाले में क्या कह रहा है कि रेशियो ऑफ द देयर करस्पॉन्डिंग साइड इतना, इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का जो रेशियो दिया हुआ है वो एरिया का रेशियो दिया हुआ 25 और 36। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि इसके साइड का रेशियो निकालना है। तो सेम सवाल है, इसी तरह से फॉर्मूला भी लिखेंगे। ठीक है, लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी, ये ए बी सी है। ठीक है, ये है पी क्यू आर, पी क्यू आर। ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी जो है सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। ठीक, अब फार्मूला लिखेंगे हम, लेंथ ऑफ साइड ट्रायंगल ए बी सी अपॉन हो जाएगा लेंथ ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है,
तो ये कितना हो जाएगा, ये दिया हुआ था 25 है और 36 है, ठीक है। यहाँ पे तो स्क्वायर होता है, ठीक, इसका स्क्वायर जब यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा ये अंडर रूट में हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसको निकालेंगे बाहर तो कितना आ जाएगा, 5 × 5 और 6 × 6 अंडर रूट में पेयर बनेगा, बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा, 5/6 आ जाएगा। ये रेशियो आ गया आपका 5:6, ये आ गया साइड का रेशियो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के। तो हम ए बी सी इसको लिख दें, ठीक है, और ये डी ई एफ, ठीक है। तो इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ जो है वो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। और बी सी जो है वो दिया हुआ है 2.1 सेंटीमीटर। हमको लेंथ फाइंड करनी है ई एफ की, ये वाला जो है फाइंड करना है, ठीक है। तो इसको फाइंड करने के लिए देखिए फार्मूला तो लिखना ही पड़ेगा। सबसे पहले हम लिखेंगे सिंस ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के, ठीक है। फिर लिखेंगे फार्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, ठीक है। बी सी का स्क्वायर अपॉन ई एफ का स्क्वायर, जो इसका साइड होता है उसका स्क्वायर, उसके रेशियो का स्क्वायर जो होता है ये एरिया के रेशियो के बराबर होता है, ठीक है। तो एरिया ए बी सी का कितना दिया हुआ है 9, डी ई एफ दिया हुआ है 16 और बी सी दिया हुआ है 2.1 का स्क्वायर, ठीक है। ई एफ दिया हुआ है, ई एफ तो दिया नहीं है तो ई एफ को स्क्वायर लिख देंगे। अगर हम इसका स्क्वायर रूट करते हैं तो यहाँ पे लिख दिए हम टेकिंग स्क्वायर रूट, ठीक है। अगर हम इसका स्क्वायर रूट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ठीक है। और ये स्क्वायर से ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा, 2.1 हो जाएगा, और इस वाले से रूट से स्क्वायर ये वाला खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए क्या आता है आंसर, ई उधर चला गया तो 3 × ई एफ इक्वल टू 2.1 × 4, ई एफ इक्वल टू हो जाएगा 2.1 × 4/3, ठीक है। 3 7 होता है 21, 0.7। तो ई एफ की जो वैल्यू आई है वो हो जाएगी 2.8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा करेंगे। इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कह रहा है कि ट्रायंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के, ये ई है, ठीक है। इफ बी सी इक्वल टू, अगर हम लोग इसको ए बी सी बना दें, ए बी सी, ठीक है, और इसको डी ई एफ, ठीक। तो बी सी दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, ठीक, ई एफ दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, और उसके बाद एरिया दिया हुआ है ए बी सी का 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस वाले का एरिया फाइंड करना है हमको, ठीक है। तो सेम पिछले वाले की तरह सवाल लगेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि बताएंगे कि लेट द ट्रायंगल डी ई एफ बी एक्स सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो क्योंकि दिया हुआ है कि सिंस जो है ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ
ठीक है। तो इसका जो है साइड दिया हुआ है, साइड कितना है, एक 3 सेंटीमीटर है, एक 4 सेंटीमीटर है, उसका स्क्वायर इसके एरिया के रेशियो के बराबर होता है। ठीक है, तो ये दिया हुआ है 54, इसको हम लोग x माने हैं, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 16। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 9 9 से कितना होता है, ये 9 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 54 इंटू 16 इक्वल टू 9 इंटू एक्स। 9 इधर आ जाएगा तो इसके नीचे, तो हो जाएगा 54 इंटू 16 अपॉन 9 हो जाएगा। ठीक है, 9 से 6 बार में कटेगा ये, और 6 इंटू 16 आएगा, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, मतलब कि ट्रायंगल DEF की जो वैल्यू आई है वो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आई है। ठीक है, इसके एरिया का जो एरिया जो आया है। ठीक, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, दो सिमिलर ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इफ एन एल्टीट्यूड ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल इज 2.4 सेंटीमीटर, एक का जो एल्टीट्यूड है वो 2.4 सेंटीमीटर है और दूसरे का करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड क्या है, फाइंड करना है। ठीक है, तो हम लिख देंगे कि सिंस द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, दो ट्रायंगल जो है वो सिमिलर दिया हुआ, पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ है, लेट करना है, लेट बी करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड ऑफ द अदर ट्रायंगल, दूसरे ट्रायंगल का जो एल्टीट्यूड है, करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड, वो क्या करना है हमको, उसकी जो लंबाई है उसको x सेंटीमीटर मान लेना है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए क्या करना है, फिर फार्मूला हम लोग लिखेंगे, एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल अपॉन एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल। ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल, फिर लिखेंगे लेंथ ऑफ करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड ऑफ सेकंड ट्रायंगल। ठीक है, तो फर्स्ट ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ था कितना, 36 और 25, तो यहाँ हो जाएगा 36 अपॉन 25 इक्वल टू, पहले वाले का एल्टीट्यूड दिया हुआ है 2.4। ठीक है, ये स्क्वायर होता है, ठीक है ना, का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे हो जाएगा x का स्क्वायर, क्योंकि हम लोग x मान लिए थे। ठीक है, तो अब देखिए क्या करना है कि अगर हम लोग इसका स्क्वायर रूट कर दें तो हम लिखेंगे यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5 इक्वल टू 2.4 अपॉन x हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, x इंटू 6 इक्वल टू 2.4 इंटू 5, फिर x इक्वल टू हो जाएगा 2.4 इंटू 5 अपॉन 6। समझ गए ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होता है, जो नीचे होता है वो ऊपर चला जाता है, इधर नीचे है इधर चला गया, मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ नीचे है इधर चला गया, मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, अब मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा, डिवाइड हो गया, फिर इसको कट करेंगे 6 से तो 4 टाइम जाएगा। ठीक है, तो कितना हो गया, x की वैल्यू आ गई 2 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का ए, इन द फिगर गिवन बिलो PB एंड QA आर परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट AB, जो PB है और AQ ये दोनों परपेंडिकुलर है किस लाइन पर, AB पर। ठीक है, इफ PO इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, तो P से O तक की जो दूरी है वो 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, O से Q की जो दूरी है, O से Q की जो दूरी है वो 9 सेंटीमीटर है, एंड द एरिया ऑफ द POB,
ओ बी, इसका एरिया है 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द एरिया ऑफ क्यू ओ ए, क्यू ओ ए इसका जो एरिया है हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले हमको ये पता नहीं है कि ये सिमिलर है, तो सबसे पहले हम सिमिलर प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो ट्रायंगल क्यू ओ ए सिमिलर ट्रायंगल पी ओ बी। ठीक है, ओ इक्वल टू ओ, क्यों है? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल से। ठीक है, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, ये क्यों है? ये क्योंकि हमको दिया हुआ है कि गिवन एज 90 डिग्री। ठीक है, तो इससे हमको पता चल गया कि ए एक्सियम सिमिलैरिटी। ठीक है, फिर हम फार्मूला लिखने जा रहे हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू ओ ए अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ओ बी, ठीक, इक्वल टू हो जाएगा क्यू ओ अपॉन पी ओ का स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू दी हुई है, कितना है नहीं दिया, इसको क्या मानेंगे हम लोग? एक्स मान ले रहे हैं। ठीक है, इतना बड़ा लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, कुछ भी मान सकते हैं आप लोग। तो एरिया पी ओ बी दिया हुआ है 120 इक्वल टू हो जाएगा क्यू ओ दिया हुआ है 9 और ओ पी दिया हुआ है 6, तो ये 9 हो गया, ये 6 हो गया, उसका स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, x अपॉन 120 इक्वल टू 9 इंटू 9 अपॉन 6 इंटू 6। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में हम जो है 9 इंटू 9 इंटू 120, जब ये डिवाइड इधर जाएगा मल्टीप्लाई होगा, और 6 इंटू 6, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, और 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9, ये 2 से 10 बार में गया, 9 3 27, 27 और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? x की वैल्यू जो आ जाएगी वो आएगी 270 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, x मतलब समझ गए ना, x का मतलब है एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू ओ ए की जो वैल्यू है उसको हम लोग x माने थे, और x की वैल्यू कितनी आएगी? 270 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5b, इन फिगर गिवन बिलो ए बी परपेंडिकुलर डी सी। ए बी जो है वो डी सी का पैरेलल है। ठीक है, ए ओ 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ए से जो ओ की दूरी है वो 10 सेंटीमीटर है, ओ से सी की जो दूरी है वो 5 सेंटीमीटर है। ठीक, ए बी दिया हुआ है 6.5, ए बी 6.5 सेंटीमीटर, ओ डी दिया हुआ है 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है, हमको प्रूव करना है कि ये दोनों सिमिलर हैं, फिर प्रूव करना है कि सी डी और ओ बी फाइंड करना है इन दोनों की लंबाई, और फाइंड करना है रेशियो ऑफ द एरिया, इन दोनों ट्रायंगल का एरिया का रेशियो भी फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग प्रूव करेंगे सिमिलैरिटी, तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ओ ए बी एंड ट्रायंगल ओ सी डी। ठीक है, एंगल ओ ए बी इक्वल है एंगल ओ सी डी। ओ ए बी देखिए, ओ ए बी इक्वल है ओ सी डी के, क्यों इक्वल है? z बना रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि अल्टरनेट एंगल्स एंड ए बी पैरेलल डी सी। ठीक है, फिर दूसरा वाला लिखेंगे कि एंगल ए ओ बी इक्वल है एंगल सी ओ डी के। ठीक है, क्यों है? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल।
ठीक है, इन दोनों से हमको पता चल गया कि बाई ए एंगल एंगल सिमिलैरिटी रूल से ये प्रूफ हो गया कि ये सिमिलर है। ठीक है, सिमिलैरिटी रूल, ट्रायंगल ओ ए बी सिमिलर है ट्रायंगल ओ सी डी के। ठीक है, ये हमारा एक चीज़ अभी प्रूफ हुआ है, अभी दो बाकी है। ठीक, यहाँ लिख दे हैज प्रूव्ड। ठीक, अब सेकंड वाली की बारी है। सेकंड वाले में अब हम लोग कह सकते हैं कि ओ ए और ओ सी इक्वल होता है ए बी और सी डी के, और ये इक्वल होता है ओ बी और ओ डी के। सारे ये इसका रेशियो और इसका रेशियो तीनों एक दूसरे के बराबर होगा। कब होगा? जब सिमिलरिटी प्रूफ हो जाएगा तब, उसके बाद हम ये सब कह सकते हैं। ठीक है, लिख दे रहे हैं कि सिंस ट्रायंगल ओ ए बी जो है वो सिमिलर प्रूफ हो चुका है ट्रायंगल ओ सी डी का। ठीक है, किससे? बाई 1 से। ठीक है, सबसे पहली बात कि ओ ए जो दिया हुआ है वो 10 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 6.5 है, सी डी हमको पता करना है, ओ बी दिया नहीं है, और ये 2.8 है। ठीक है, अब देखिए हम इन दोनों से सी डी निकालेंगे, फिर इन दोनों से ओ बी निकालेंगे। तो सबसे पहले हम जो है इन दोनों को ट्राई करते हैं। 10/5 इक्वल टू 6.5 अपॉन सी डी, ये कट गया 2 बार में, तो ये हो गया 2 सी डी। 2 को नीचे लेते आएंगे तो सी डी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6.5 अपॉन 2 इक्वल टू हो जाएगा, कितना हो जाएगा? इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 3.25 सेंटीमीटर। ठीक, सी डी की जो वैल्यू आ गई 3.25 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, अब इसी तरह से इन दोनों का निकालेंगे तो 10/5 और ओ बी अपॉन 2.8, ये कट किया है 2, इधर गया मल्टीप्लाई हो गया, तो ओ बी की जो वैल्यू आ गई है वो 2 इंटू 2.8 आ गया, मतलब कि 5.6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बारी है क्वेश्चन नंबर 3 की। ठीक है, 5वें के बी का जो तीसरा वाला सवाल है उसमें हमको फाइंड करना है इन दोनों के जो ट्रायंगल दिया हुआ है उसका एरिया उसका रेशियो फाइंड करना है। ठीक है, तो इसमें तो हम लोग जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ सी डी इक्वल होता है ओ ए अपॉन किसी भी साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो ये हो जाएगा ओ ए दिया हुआ था 10, ये है 5, कट के कितना आ जाएगा? इसका स्क्वायर करेंगे पहले तो ये हो जाएगा 100। ठीक है, ये हो जाएगा 25, 4/1, मतलब कि 4:1 आ गया। हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स इज 4:1। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना है तो ले लीजिए। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल था ये। अब जो भी हम लोग हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, जो नए लोग हैं, ताकि उन लोग को नए क्वेश्चन जो भी हम लगाते रहें उसका अपडेट उन लोग को मिलता रहे। ठीक है, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे।